मन मंदिर में राखिए भाव सदा ही शुद्ध, वाणी की मिठास से तन मन रहता खुशी। हाँ, वाणी की मिठास। पहले मन अच्छा हुए तो वाणी भी मीठी आवे। हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की थी, उसके नित्य लीलालीन आदि संपादक जी हैं। वो पहले व्यापार करते थे मुंबई में, पार्टनरशिप में व्यापार था। उनको मालूम हुआ कि उनकी फर्म का किसी में रुपया बाकी था, आदमी गरीब हो गया था, कुछ कमी आ गई, लक्ष्मी जी नहीं ठहरी, पर मन साफ था। वो कहता था मैं जरूर चुका दूंगा, मैं दूध में धोके आपको रुपया चुकाऊंगा। लेकिन पार्टनर ने अदालत में चले गए। कुर्की 2 दिन बाद कुर्की जाने वाली थी। हनुमान प्रसाद जी को बड़ी दया आई, उसको संदेश कर दिया, भाई तेरे घर में कुछ हो तो इधर उधर कर देना, मेरी फर्म की कुर्की आएगी तो तेरे घर का चीज ले जाएंगे, नीलाम कर देंगे। पार्टनर को मालूम हुआ, बोले भाई जी आपने अपनी फर्म, आपकी हमारी पार्टनरशिप, और आपने उसको बोल दिया तेरा चीज को इधर उधर कर देना, कुछ मिला ही नहीं। पोद्दार जी ने कहा भाई मेरे को करुणा बहुत आई लाला, मेरे साथ सहन नहीं हुआ, मेरे को रात को नींद उड़ गई, उसका क्या होगा, उसकी बेटी का विवाह करना है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत मंगलसूत्र वगैरह खरीदा है, वो पड़ा है उसके पास से। तो पार्टनर ने कहा ऐसे व्यापार कैसे चलेगा? बोले मुझे ऐसा व्यापार करना ही नहीं, आज से व्यापार आपका हो गया। और उन भाई जी ने, उन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने, उन राधा जी के भक्त ने गोरखपुर में जाकर गीता प्रेस की स्थापना की। देश भक्ति के भाव भरे और स्वदेशी अपनाए, बनारस के विश्वविद्यालय को राशि खूब दिलाई। महापुरुष अनुरागी विदेशी वस्तु त्यागी, वीर सावरकर बिरला जी के दिल में जगह बनाई। गीता प्रेस गोरखपुर नव क्रांति लहराई। ऐसे नव क्रांति को प्रणाम है। होश पेट, जहां से प्रश्न आया होश में रहो और पेट बनाओ महाराज। होश पेट के पास ही कर्नाटक में हम्पी, हाँ किष्किंधा, हिंदी में किष्किंधा, सुग्रीव जी का राज, हनुमान जी महाराज, मधुबन, मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस अधर शिला को भी प्रणाम किया जहाँ भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, वर्षा ऋतु का वर्णन किया। है महाराज, है महाराज, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रे थोता दे उड़ाए। आपने कई करनो, आज लोभ लोभ छोड़नो, आपने न्याय रो रास्तो पकड़नो। न्याय धर्म सबसे पावन धर्म, न्याय धर्म। अभी कल ही हमारे समाज सेवा के पुरोधा भी विराजे हुए थे मंच पर, और धर्म के देवस्थान के अतिरिक्त आयुक्त महोदय भी विराजे थे। और ये व्हील चेयर वितरण, ये ट्राइसाइकिल वितरण, ये वैसा कि जिसको भगवान ने दिया है। मैं रास्ते में कह रहा था भाई हम तो पोस्टमैन है। बाद में 79 में उस समय दूरसंचार में जाने का प्रावधान था, तो दूरसंचार विभाग में पधार गए, हाजिर हो गए। लाला चिट्ठी बांटना, आपके दान की चिट्ठी, आपके त्याग की चिट्ठी, आपके हृदय की चिट्ठी आप भेजते हैं, हम उसको यथा शीघ्र यथा स्थान पर वितरण कर देते हैं। इससे तो होशपेट में जब गए थे तो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को देखो, दोनों तरफ हम जो जा रहे थे तो सड़क को दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी। अरे महाराज इतनी बड़ी चट्टानें, अरे महाराज यही तो सेतु बंधन के बाद में जो बच गई थी चट्टानें, वो भगवान ने आदेश दिया कि भाई यथास्थान रखा हो। अभी तो सेतु बंधन तो हो गया। गिलहरी पे प्रेम से गिलहरी को भगवान ने अपने कर कमल पे बिठा के 3 लकीर रखी, इसलिए प्यारी गिलहरी।
हैं, हम गिलहरी के जैसा काम कर ले, हम छोटा मोटा काम कर ले। लोमस ऋषि, पिताजी ने बचपन में सुनाया था कि एक बार इंद्र को बड़ा, ओ ये महल भी छोटा, ये तो तृष्णा व्याप गई, ये बना और बड़ा बना और बड़ा बना और बड़ा बनाओ। विश्वकर्मा सोचे कि इतने बना दिए फिर भी देवराज इंद्र को संतोष नहीं होता। तो एक लोमस ऋषि पधारते हैं, हाथ में यूं बगल में एक चटाई है, हाथ में एक कमंडल में जल है, और देवराज इंद्र ने उनको पूछा, महाराज जी आपके वक्षस्थल के छाती के बाल कुछ टूटे हैं, कुछ है कुछ नहीं है, छितर बितर है। बोले कोई खास बात नहीं लाला, इंद्र जब एक इंद्र की आयु पूर्ण होती है तो मैं बाल तोड़ के बाहर डाल देता हूं, और थोड़ा सा जीवन है लाला, जहां धरती माता की कृपा होती है चटाई बिछा के सो जाता हूं, जल पी लेता हूं। इंद्र को बहुत आया, यही बहुत मुख्य है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे नाना जी हैं, जिन नाना जी और नानी जी की कृपा से मेरी माता जी का प्रगटीकरण हुआ, मेरी माता जी ने जन्म लिया, और उन माता जी पिताजी की कृपा से मेरा जन्म हुआ। मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं नाना जी को खुश कर दूँ, मैं प्रसन्न कर दूँ, मैं इनके पास बैठ जाऊँ, मैं उनकी कुछ कथाएं सुन लूँ, मैं इनके कुछ गीत सुन लूँ, मैं उनका गुनगुनाना सुन लूँ, मैं इनके श्रीमुख में कौर लगा दूँ। नाना जी एक कौर तो मेरे हाथ से जीव लीजिए। नानी जी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, लाला आपको गदगद भावों से आशीर्वाद देगी। मत्स्य अवतार पार ब्रह्म परमात्मा, बच्चा नहीं हो के बचा लेना। आपने करुणा बचाई, आपने मीठी वाणी बचाई, आपने सत्संग बचाया, आपने संतों का साथ बचाया, आपने बच्चों को शिक्षित करने के संस्कार बचाए, आपने माता पिताजी को वो केवल ये श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, 365 दिन आपके माता पिताजी की कृपा को याद कीजिए। मैं कितना धन्य हूँ, धन्य धन्य मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे सभा की प्रथम भक्ति में बिठा दिया। माता पिता के चरणों में बसते चारों धाम, इनकी सेवा करने से मिल जाते भगवान। ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे दानदाताओं ने, जिन्होंने कवियों का विदित व प्रशस्त मार्ग, सेवा का मार्ग चुना, आइए उनका दर्शन करते चले। मुंबई में आयोजित इस सुंदर सेवा शिविर के माध्यम से, इस सत्संग मंडल की उद्घोषणा के माध्यम से आइए। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा संगठित सेवा सत्संग मंडल मुंबई के। औद्योगिक नगरी मुंबई में कथा भागवत हो, स्नेह के फूल खिलाए, स्नेह के फूल खिलाए। जब भारत के इतने बड़े महानगर से ये बच्चा अपने दादाजी, पिताजी और मम्मी जी तीन को लेके आता है, और तीनों इसको लेके आते हैं। बहुत अच्छा नक्शा है। नारायण सेवा के साधक सेवा दीप जलाए, स्नेह के फूल खिलाए, स्नेह के फूल खिलाए। हम धन्य हो गए, नारायण सेवा धन्य हो गई। आपकी नगरी में, आपके नगर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने सहयोग दिया, तभी तो कार्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।